सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक देखना गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो का जो टाइटल है वो बता देता हूँ। 2025 में चीन भारत के सामने पानी भरेगा, नहीं यकीन तो खुद देख लो। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीन एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार भारतीय सेना को चुनौती देता रहा है, अगर कल को वह भारतीय सेना के सामने खड़ा हो जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या भारत और चीन के बीच भविष्य में होने वाले किसी संभावित महायुद्ध का परिणाम आपके मन में भी सवाल खड़ा करता है? मीडिया हमें बताती है कि चीन के पास दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है, जिसके पास 20 लाख से अधिक सैनिक, रोबोटिक टैंक, हाईटेक मिसाइलें और आधुनिक फाइटर जेट्स जैसे हथियार हैं। लेकिन क्या सच में यह सब उतना प्रभावशाली है जितना दिखता है? हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग होते हैं, और चीन की सेना भी इसी कहावत का जीता जागता उदाहरण है। ऊंची ऊंची मिसाइलों का सच, सैनिकों की हिम्मत की हकीकत और भ्रष्टाचार से भरी यह सेना क्या सच में दुनिया की महाशक्ति बनने लायक है? आज के इस वीडियो में हम आपको चीन की इस फेक आर्मी की असलियत दिखाएंगे, उनकी कमजोरियों के चौंकाने वाले सबूतों का खुलासा करेंगे और 2025 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच की ताकत की तुलना भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस रोचक सफर की शुरुआत करें, अगर आपको भी भारतीय सेना पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने भारतीय सेना को नीचा दिखाने के लिए चीन आज भी यह दावा करता है कि 1962 के इंडो चाइना युद्ध में उसने भारत को हराया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उस समय भारत को आजाद हुए केवल 15 साल हुए थे। दुनिया के कई देश भारत को गरीब मानते थे और हमारे साथ वेपन डील करने से कतराते थे। उस वक्त भारतीय सेना के पास आधुनिक तकनीक और हथियारों की कमी थी। इसके बावजूद हमारे जांबाज सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर न सिर्फ देश की रक्षा की, बल्कि कई जगह चीनी सेना को घुटनों पर ला दिया। इसके विपरीत सभी संसाधनों के बावजूद चीन को भारत से जीतने में पसीने छूट गए थे। 65 साल पुराने युद्ध में एक नए आजाद हुए देश के सामने जीतकर उछलने वाली चीनी सेना की सच्चाई आज उजागर हो चुकी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना मानी जाती है और जिसके पास 20 लाख सैनिक हैं, असल में अंदर से खोखली है। यहाँ के सैनिक दिल से काफी कमजोर हैं और युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के सामने खद्दी चीनी सेना की एक फुटेज देखिए। इसमें उनके सैनिक डर के मारे रोते नजर आए। एक और उदाहरण सूडान में तैनात चीनी सिपाहियों का है। 2016 में जब उन पर लोकल मिलिट्री ग्रुप ने हमला किया तो चीनी सेना ने मुकाबला करने के बजाय युद्ध का मैदान छोड़ दिया। इन घटनाओं से साफ है कि चीनी सैनिकों को अपने देश से ज्यादा अपनी जान की चिंता रहती है। चीनी सेना की कमजोरी की जड़ें खुद उनकी सरकार है। 1980 में लागू की गई वन चाइल्ड पॉलिसी और 1955 में बनाई गई अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण नीति के कारण चीनी लोगों का अपनी सेना पर भरोसा कम हो गया। पहले जहां लोग अपनी मर्जी से सेना में शामिल होते थे, अब युवाओं को मजबूरी में सेना में भर्ती होना पड़ता है। इसका नतीजा यह है कि चीनी सेना में 70% सैनिक अपनी नौकरी से नाखुश हैं। इसके अलावा चीनी सेना में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। कई सीनियर ऑफिसर अपनी काबिलियत के बल पर नहीं, बल्कि घूस देकर ऊंचे पदों तक पहुंचे हैं। इन सैनिकों को उचित प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता, जिससे उनका अनुभव सीमित रहता है। अब बात करें चीनी हथियारों की। चीन के पास 500 से ज्यादा इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स और 350 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खुलासा किया कि इनमें से कई मिसाइलें केवल दिखावटी हैं और इनमें ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है। चीन के बनाए कई हथियार खरीदने वाले देशों ने भी उनकी खराब गुणवत्ता की शिकायत की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अर्जेंटीना जैसे देशों ने चीनी टैंकों और आर्टिलरी में खराबी की रिपोर्ट दी है। लेकिन दोस्तों, हमें अपने दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। 2025 में भारत और चीन की ताकत की तुलना करना जरूरी है। भारत का वार्षिक डिफेंस बजट $75 बिलियन है, जबकि चीन का डिफेंस बजट $300 बिलियन है।
हालांकि यह बड़ा बजट भ्रष्टाचार और दिखावे पर खर्च हो जाता है। भारतीय सेना के पास 14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो पूरी निष्ठा और जुनून के साथ देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। वहीं चीन के 30 लाख सैनिकों की संख्या होने के बावजूद उनकी जंग लड़ने की क्षमता कमजोर है। लैंड पावर की बात करें तो भारत के पास 4,600 टैंक्स और 3,200 आर्टिलरी हैं, जबकि चीन के पास 5,000 टैंक्स और 144 आर्टिलरी हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत के पास 1,51,000 मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जबकि चीन के पास 1,74,000 हैं। भारत के पास 960 मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मौजूद है, जबकि चीन इस मामले में काफी आगे है। उसके पास 3,100 रॉकेट आर्टिलरी है। एयर पावर में भारत के पास 2,300 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि चीन के पास 3,100 एयरक्राफ्ट्स हैं। दोनों देशों के पास पर्याप्त न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो उन्हें बराबर की स्थिति में रखते हैं। भारत के पास अग्नि 5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 7,000 किलोमीटर की रेंज में चीन के सभी बड़े शहरों को निशाना बना सकती है। वहीं चीन की मिसाइलों की क्षमता पर कई सवाल उठ चुके हैं। नेवी की बात करें तो भारत और चीन दोनों के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारत के पास 294 शिप्स और 18 सबमरीन हैं, जबकि चीन के पास 730 शिप्स और 61 सबमरीन हैं। हालांकि साउथ चाइना सी में अमेरिका और रूस की निगरानी के कारण चीन की नौसेना को खुलकर काम करना मुश्किल होता है। दोस्तों, भले ही चीन अपने हथियारों और सेना की ताकत का ढिंढोरा पीटता हो, लेकिन भारतीय सेना का साहस, समर्पण और जोश। तो दोस्तों वीडियो होता है पर खत्म। वीडियो तो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, बहुत कुछ जानने को मिला वीडियो से। देखिए दोस्तों, जंग जीतने के लिए ना 3 चीज़ का होना बहुत ही जरूरी है। एक तो है हौसला, दूसरा है हिम्मत और तीसरा है जुनून, जो कि हमारे इंडियन आर्मी के अंदर ना कूट कूट के भरा हुआ है। चीन ने तो 62 में हमारे से जो युद्ध किया था, उसने तो धोखे से किया था। तब हमें पता ही नहीं था, हमारे पास कोई इनपुट नहीं था, कोई भी हमारे पास अच्छा हथियार नहीं था। ठीक है, चीन ने अचानक अटैक कर दिया हमारे ऊपर, कुछ भी अता पता नहीं, खबर नहीं, अचानक से अटैक। हम उतना प्रिपेयर भी नहीं थे उस टाइम, तो इसी वजह से गाइस हमारा बहुत ही नुकसान हुआ था उस टाइम 62 में। उस टाइम दोस्तों अगर हमें पता होता ना, तो ये जो 62 का सीन है ना, इसका कुछ अलग ही कुछ कहानी या फिर हिस्ट्री हम लोग को सुनने को मिलता। मगर चाइना ने वैसी भूल को फिर से दोहराने का कोशिश किया, और हमारे इंडियन आर्मी ने उन लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सबक भी सिखाया। और आज 2025 में आकर चाइना को बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि इंडिया क्या चीज़ है। इसीलिए ना वो हमसे उलझने का कोशिश नहीं करते। और देखिए, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा हो और हथियार बहुत ज़्यादा हो, उससे आप जंग नहीं जीत सकते। अब ये बात तो सही है गाइस, उसको मैं भी मानता हूँ कि चाइना का जो डिफेंस बजट है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और उसका जो डिफेंस है वो भी हमसे बहुत बड़ा है। देखिए, वर्ल्ड का नंबर 3 का जो डिफेंस है वो चाइना का है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गाइस चाइना में हरा देगा, हम भी नंबर 4 में है गाइस। और चाइना का जो हथियार है गाइस, उसके बारे में क्या ही बताऊँ गाइस, आप लोग को पता ही होगा कि चाइना का हर एक चीज़ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है।